हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए क्लास 8 वालों की बहुत कहने के बाद सोचा भी कि भाई आपके रिवीजन के लिए कि हम आपको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करवा देते हैं ना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या रहेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हम लोग ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे। एक वर्ड है अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। अगर समझो एक मैथमेटिक्स है, ये क्या है? मैथमेटिक्स है ना। तो इसकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं। इसकी बहुत सारी क्या होती हैं? ब्रांच होती हैं, जिसमें से एक ब्रांच का नाम क्या है? अलजेब्रा। जैसे मैं आपको कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। जैसे एक ब्रांच का नाम हमने लिख दिया अलजेब्रा। क्या लिख दिया? अलजेब्रा। एक ब्रांच का हमने नाम लिख दिया ज्योमेट्री। क्या लिख दिया? जियोमेट्री। एक ब्रांच का हमने नाम सपोज डैट मान लेते लिख दिया कैलकुलस। जो बच्चा 12th पढ़ेगा मैथ से उसको तो पता हो जाएगा कैलकुलस क्या होता है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी जान जाएगा। ठीक है। इस तरह के बहुत से ब्रांच हैं, जिनमें से एक आधे ब्रांच और मान लो हो गया प्रोबेबिलिटी। हालांकि स्टैटिस्टिक्स में आता है, तो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच ले लें, स्टैटिस्टिक्स, STSTISTIC। ठीक है। इसी तरह और भी ब्रांच होते हैं, तो हमें उन ब्रांच में जैसे एक अलजेब्रा का अंक गणित हो जाता है ना, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, उसमें आ जाता है। तो इस तरह के बहुत से ब्रांच पढ़ने हैं। ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इस तरह से पार्ट में समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा बेस उद्देश्य क्या है? अलजेब्रा को समझने का। किस चीज़ को? अलजेब्रा। तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैथ्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उनमें से एक ब्रांच पढ़ना हमको अलजेब्रा। जैसे होता है ना साइंस में होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, उसी तरीके से। तो चलिए अब आगे समझते हैं अलजेब्रा होता क्या है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो अलजेब्रा जो होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, इसके बारे में अगर आप समझें ध्यान से तो देखिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, इसके बारे में अगर डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भाई? इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। इसमें क्या क्या चीजें होते हैं? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, या वेरिएबल भी हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल और विद टर्म्स। और हमने आपको, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं बताया, तो उम्मीद है आपके लेवल तक ठीक ठाक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमने लिखा 5x² + 2x = 0, तो हमने कहा ना ये आपको दिख रहा है एक वेरिएबल है। x आपका क्या है? एक वेरिएबल है। आप अभी पढ़ेंगे 5x = 2, तो x = आएगा 2/5। ये सब जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, वेरिएबल होता क्या है? अब बात यह आती है कि एग्जाम्पल तो सर आपने लिख दिया, अब हमें समझना वेरिएबल क्या होता है। आपको यार दो चीज समझना है। एक है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिख दिया हमने। क्या लिखा था भाई? कांस्टेंट हो गया, ओह सॉरी, इसको सही कर देता हूं मैं। इट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो अब समझते हैं हम लोग वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे और टर्म्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। क्या समझेंगे? कांस्टेंट जो होता है, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये भाई क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं 5 - 8 7 etc। इस तरह से बहुत सारे, मतलब कांस्टेंट को हम बेसिकली कह सकते हैं जो नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। अगला होता है वेरिएबल्स। क्या होता है? वेरिएबल्स। इसमें वैसे जनरली जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि भाई इसमें अल्फाबेट्स होते हैं A से लेके Z तक। मैं आपको बता सकता हूं कि इट वेराइज या इट वेरीज, है ना। या चलो और अच्छे में समझा देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? अल्फाबेट्स पाए जाते हैं विच
वेरीज, जो वेरी करते हैं, वेरी करने का मतलब बदल जाते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि x इक्वल टू किसी किसी क्वेश्चन में 1 आता है, कहीं 2 भी आ जाता है, या कहीं पे 2/5 आ जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आना। वेरीज का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या हो जाना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का आना, विच वेरीज विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिक, विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट के टर्म में ये बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगा। बस इतना ही लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस समझाने के लिए इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स के बारे में अगर समझे तो टर्म्स के बारे में हम कह सकते हैं कि इट कैन सेपरेटेड या इट कैन सेपरेटेड या इट कैन बी शोन। इसको हम देख सकते हैं किससे? इट कैन बी शोन बाई, सीन और सोन, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप देख लीजिएगा। इट कैन बी शोन बाई प्लस और माइनस साइन। हम इसको कैसे देख सकते हैं? इसको हम प्लस या माइनस के साइन से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 5x + 3। अब आपको टर्म दिख रहा होगा, कितने टर्म है? 2 टर्म है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है। हमने लिख दिया 3x - 2y + 7। अब आपको यहाँ कितने टर्म दिख रहे हैं? तो देखिएगा, एक टर्म ये है, फिर माइनस लग गया तो ये दूसरा टर्म, प्लस लग गया तो ये तीसरा टर्म। तो आई होप सो आपको टर्म समझ में आ गए होंगे, कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, वेरिएबल समझ में आ गया है ना। अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा के बारे में, कि हम इसके बारे में समझेंगे कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्रेशन होता है। ठीक, तो इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जो भी है आपको समझ में आया तो। अब हम समझते हैं इनको हम कितने बेस पर डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने मतलब अलजेब्रा की टाइप्स की बात करने जा रहे हैं हम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे हम 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके से। दोनों तरीका क्या होगा वो आप ध्यान से देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, हालांकि वो पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं, है ना, पर आप यहां भी आप समझ सकते हैं कि टर्म्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर पावर्स है तो उसके हिसाब से हम बोलते क्या है। तो डिफाइन करने जा रहे हैं टाइप्स के रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल की डिग्री हम बताते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है ना। जब हम ये समझ लेंगे तो पॉलिनोमियल क्या होता है समझ लेंगे। अच्छा, होता क्या है, चलिए आपको समझाता हूं मैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इनमें हम जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो पहला चीज होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? अभी हमने आपको टर्म समझाया। मोनोमियल टर्म्स मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। कितने टर्म्स हो? एक टर्म। जैसे हमने लिख दिया सपोज दैट कि 3x, या हमने लिख दिया 9y³। हमें ये नहीं देखना इसमें पावर कितनी, हमें देखना इसमें टर्म्स कितने हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। कितना टर्म है? एक टर्म। मोनोमियल के बाद आता है आपका बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म। अब देखिए 2 टर्म कैसे होते हैं। जैसे हमने लिखा 2x + 3, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 7y³ - 5। इसमें देखिए टर्म कितने दिख रहे हैं आपको? 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस या प्लस का साइन होगा तभी पता चलेगा ये सेपरेट है। जैसे यहाँ पे माइनस से पहले एक है, एक माइनस के बाद है, तो 2 टर्म हो गए। यहाँ भी देखिए प्लस के पहले एक है, प्लस के एक बाद है, तो 2 टर्म हो गए। तो ऐसे 2 टर्म्स को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बाद आता है 3 टर्म वाले, तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं हम? ट्राइनोमियल। अब नाम से पता चल गया कि ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। जैसे 5x² - 2x + 6। अब आपको प्लस माइनस के साइन से पता चल जा रहा है कितने टर्म है। एक माइनस से पहले, एक माइनस के बाद में, और एक प्लस के बाद में। कितने टर्म हो गए? 3। और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अभी और भी लिखना है हमें। फिर उसके बाद बहुत से लोग बता देते हैं कि पॉलिनोमियल आता है, लेकिन आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं क्वाड्रीनोमियल, है ना। 4 के लिए आप लिख सकते हैं क्वाड्रीनोमियल। 4 के लिए क्या लिख सकते हैं?
क्वाड्रिनोमियल, आप पॉलिनोमियल भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ये जेन्युइन सी बात है। अब देखिए क्वाड्रिनोमियल में हमें मैक्सिमम कितने होंगे, 4 टर्म्स होंगे। पावर कितनी है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे 8 लिख दिया हमने, फिर 2x² लिख दिया, माइनस के बाद प्लस 5x और -7 लिख दिया। हमें टर्म्स देखने हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। दिख गया, प्लस माइनस के साइन से सब अलग है, सेपरेट है, क्लियर है, ठीक। अब आता है, मान लीजिए इसको हम कह दें पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं भाई, पॉलिनोमियल में हम लिख दें मोर देन 4 टर्म्स। वैसे 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दें मोर देन 4 टर्म्स। आई होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी, है ना। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म, पॉलिनोमियल 5 नहीं, मोर देन 4 टर्म्स, ठीक। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये क्या होता है, पहला आता है कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट में आते हैं सिर्फ नंबर, अभी हमने आपको समझाया, क्या समझाया कांस्टेंट में, सिर्फ नंबर। अच्छा डिग्री क्या होता है, ये समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा भाई डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होता है, हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं, दिख रहा है नीचे, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कांस्टेंट में पावर कितनी होगी, 1 भी नहीं, अभी बताता हूं क्यों। तो यहां सिर्फ नंबर लिख दें, 5 लिख दें, 1 1 8 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है, दिख रहा है सबको, दूसरा आता है कांस्टेंट के बाद लीनियर। क्या आता है भाई, लीनियर आता है, क्या आता है, लीनियर। लीनियर में पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1। टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, है ना, हमें बस इसकी पावर से मतलब होगा। जैसे इसकी पावर y की पावर कितनी है, 1। जब भी कभी y या x की या किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो लीनियर कहलाएगा। जैसे अगला चैप्टर आपको पढ़ना है ना, कि अगला चैप्टर हमको अभी जो पढ़ना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी उम्मीद है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर 9th और 10th में जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो लीनियर का मतलब होगा जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पे देखो 1 है। उसके बाद आप 10th में भी पढ़ेंगे एक और टॉपिक, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है, क्वाड्रेटिक। आप पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक चैप्टर भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर जो हो वो आपकी 2 हो, क्या हो, 2 हो। टर्म्स हालांकि 3 होंगे, लेकिन आप टर्म में 2 ही टर्म लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टर्म से हमें यहाँ लेना देना नहीं है। अगर किसी पॉलिनोमियल की पहचान करनी है तो आप पूछेंगे भाई किस बेस पे बताएं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे बताएं कि उसकी पावर या उसकी डिग्री के बेस पे बताएं। तो डिग्री के बेस पे क्वाड्रेटिक हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो या जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। चलिए उसके बाद आता है क्यूबिक। क्या आता है, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, आप समझ गए होंगे। यहाँ पावर 0 थी और आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसकी प्रूविंग लॉगरिथमिक फंक्शन वाले चैप्टर में लॉग है और उसमें बताया जाएगा एक्सपोनेंट्स में। तो कभी टाइम मिला तो जरूर बता दूंगा, या आप होमवर्क समझ लीजिए। और जितने लोग वीडियो को देखिएगा प्रेजेंट लिख दीजिएगा, है ना, मुझे पता चलता रहे कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई। अब क्यूबिक में हम समझते हैं क्या होता है। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी होगी भाई, मैक्सिमम पावर होगी 3। टर्म से हमारा कोई खास संबंध नहीं रहेगा, इसमें एक एग्जांपल देना हूं मैं। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3। क्यूबिक के बाद एक और आप समझ लीजिए होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है, बाई, नीचे वाली चीज मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, आप ध्यान से समझे रहिएगा। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, पावर होती है 5। जैसे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 97, सॉरी पावर इसमें 4 होती है, 97x⁴ -2x² + 5। ठीक,
आई होप सो आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसमें देखेंगे अगला टॉपिक, है ना। अब इसमें और भी चीज़ें हैं। डिग्री आपने समझ लिया, आपने टर्म्स के बेस पर समझ लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। आपने बेसिस ऑफ डिग्री भी समझ लिया, कांस्टेंट होता है, और डिग्री क्या होता है आपने आपको बता दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हमें और भी चीज़ इसमें समझनी है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें अब जो समझना है वो है कुछ बेसिक सी बातें। बेसिक सी बातें क्या है जो आपको समझनी है, ध्यान से देखिएगा। अब आता है एक भाई लाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स, अब लाइक टर्म्स क्या होता है तो फिर अनलाइक भी पूछेगा, भाई हमारी भी पहचान कराई जाए। तो दूसरा होगा अनलाइक टर्म्स। क्या होगा? अनलाइक टर्म्स। दोनों समझते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब जो एक जैसे हो। एक जैसे कैसे? जैसे हमने लिखा 3x²y, कॉमा लगा के माइनस का 27x²y, फिर लिखा प्लस 108x²y। पता है इनमें क्या समानता है? इनमें समानता ये है कि इसके जो वेरिएबल वाले टर्म हैं, सॉरी इस टर्म में जो वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे हैं। वो कैसे हैं? एक जैसे। इसीलिए हम इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स, जिसमें ये वेरिएबल वाले टर्म एक जैसे ना हो। 17xy²। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये xy² और x² और xy² ये सब इक्वल है? नहीं है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म, है ना। उम्मीद है इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, अब हम इनके बारे में दो बातें और पढ़ेंगे अच्छे से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप ध्यान देंगे, मैं आपको कुछ रूल सिखा दे रहा हूं। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हेडिंग का ही नाम है, लेकिन आप बस समझिए एडिशन। तो एडिशन में आपको पहले मैं कुछ रूल लिखा दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। रूल क्या है? पहला, अगर कोई प्लस मतलब कोई भी टर्म होगा वो प्लस में है, उसको हम ऐड कर रहे हैं दूसरे टर्म से जो कि प्लस में हो, जो कि क्या हो? प्लस में हो, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में, जो कि लिखा नहीं जा रहा है। जैसे हमने लिखा 3x, क्या लिखा? 3x। और ऐड कौन होगा? क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ऐड आप करने चल दिए, ऐड कौन होगा? ऐड हमेशा लाइक टर्म्स होंगे। कैसे टर्म्स होंगे? लाइक टर्म। तो 3x में हम क्या ऐड कर सकते हैं? मान लो 15x लिखा, तो देखो दोनों ही प्लस में है। दोनों किस में है? प्लस में। तो ये कितना आया भाई? ये आया 15 + 3 18x। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये भी प्लस में था, इसमें हमने ऐड किया दूसरा वाला, ये भी प्लस में था, तो आंसर भी हमारा किस में आया है? प्लस में। ठीक, ये आप साथ में समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं। सेकेंड स्टोरी है कि कोई एक नंबर माइनस में है, उसको हम ऐड कर रहे हैं, दूसरा भी किस में है? माइनस में है। तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी सेम साइन हो, एडिशन की बात कर रहा हूं, जब कभी सेम साइन मतलब कि ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, और किस में आया? प्लस में। क्या करने पर? ऐड। ये मतलब क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि ऐड करने पर। क्या करने पर? ऐड करने पर। तो सेम साइन है माइनस, उसमें हम क्या ऐड करें? माइनस। तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? माइनस में। माइनस मतलब साइन, साइन क्या रहेगा? माइनस। और दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड। तो इसको ऐड करने पे माइनस का साइन लगाओगे, 8 7 15y। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब तीसरी चीज समझनी है, और चौथी, दोनों में ध्यान समझिएगा। तीसरा चीज कहता है कि अगर एक चीज माइनस में है और दूसरी चीज किस में है? प्लस में, तो इसका आंसर क्या आएगा? या चौथा चीज आपसे कहेगा, पहले में ही ध्यान से समझ लेते हैं। माइनस में मान लो लिखा है 5y, क्या लिखा है? 5y। और प्लस में आपका लिखा है 7y। प्लस में आपका क्या लिखा है? 7y। नहीं शाइन करेगा, उसको रख दो, अभी दिख रहा होगा, उम्मीद है ना। क्लियर है? 7y। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? इसमें कंडीशन आता है, एक माइनस में है और दूसरा किस में है? प्लस में। आंसर किस में आएगा ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे इसका फोर्थ पार्ट भी मैं यही लिख दूं, सेम यही चीज। इस बार मैंने लिखा 5y प्लस में है और 7y किस में है? माइनस में। देखो मैंने क्वेश्चन नहीं चेंज किया, साइन चेंज किया। तो हम लिखेंगे
इस बार देखो ये पहला वाला प्लस में है और दूसरा वाला किस में, माइनस में। इनके आंसर कैसे आएंगे भाई, इनके आंसर क्या होंगे, तो उसका जवाब लिख लो कि ग्रेटर साइन, GRETER, ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा, ग्रेटर नंबर का क्या लगेगा, ग्रेटर नंबर्स साइन विल यूज एंड subtract स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर, या subtract स्मॉल फ्रॉम ग्रेटर। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। TER ग्रेटर, इसका मतलब कि साइन जो लगेगा वो बड़े नंबर का लगेगा। बड़े मतलब ग्रेटर मतलब जो इन दोनों में बड़ा है। जैसे नंबर की बात करें, ये क्या लिखा है 5 और ये क्या है 7। 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 है। और 7 का साइन क्या है, कुछ नहीं लगा मतलब प्लस है। इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 7 - 5 क्या आएगा भाई, 2। साइन किसका लगा, बड़े वाले नंबर का। और y था एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है, आगे देखिए। यहां पे 7 के आगे किसका साइन है, माइनस। अकॉर्डिंग टू रूल कि ग्रेटर नंबर का साइन हम यूज करेंगे, तो बड़ा नंबर माइनस में, तो इसका मतलब यहां पे साइन भी हम किसका लगाएंगे, माइनस का। और 7 में से 5 क्या कर देंगे हम, माइनस। कितना बचेगा, 2। और y एज इट इज लिख देंगे। आपको दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया। फर्क ये है कि 5y 7y यहां भी है, 5y 7y यहां भी है, बस साइन एक बार 5 के साथ लगा, एक बार 7 के साथ लगा। आंसर आपके एक प्लस में आ गया, एक माइनस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सो एडिशन आपने बेसिक बात समझ ली है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।